हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और ये आज ही मॉर्निंग का टाइम का वीडियो है, आज ही के दिन का है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, मैं नहा धो ली हूँ, घूम करके भी आ गई। घूम के आने के बाद फिर झाड़ू लगाई थी, जितना एरिया खाली था बाहर के साइड ही, क्योंकि जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना, तब से बच्चे फर्श पे ही चटाई डाल करके सोते हैं ताकि थोड़ा हवा सामने सामने लगे, इस वजह से। और सुबह सुबह उतना जल्दी मतलब लाइट जला करके और जगाने में मुझे अजीब लगता है, इसीलिए मैं जगाती ही नहीं हूँ, छोड़ दे रही हूँ। तो इसी वजह से बाहर का एरिया जितना खाली था उतना में मैं झाड़ू लगाई और नहा ली और पूजा हो गया है। और बस अब सबके लिए खाना बना रही हूँ। और सब आज ना दो जने का मनपसंद का चीज़ बन रहा है, एक तो दिव्यांशु का और एक दीपिका का। दिव्यांशु कई दिनों से बोल रहा है कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं और दीपिका 2 दिन से बोल रही है कि मुझे सूजी का हलवा खाना है, तो वही बना रही हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ में, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा गाइस। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दें, या अभी ही कर दें, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा। तो अभी मैं वही आलू उबलने के लिए रख दी थी, जब पूजा करने गई थी ना नहा करके, उससे पहले मैं आलू उबलने के लिए रख दी थी। और आलू उबल चुका है, उसको छील ली हूँ, आटा भी लगा करके मैं रख दी हूँ। और कढ़ाई जब तक गर्म हो रहा है हलवा बनाने के लिए, सूजी भूनूंगी, तो तब तक मैं आलू में मसाले वगैरह डाल करके इसको रख देती हूँ। और मैं ना थोड़ा सा सरसों का तेल भी कच्चा डालती हूँ, उससे अच्छा फ्लेवर आता है उसी के लिए। और वही आलू की पिट्ठी में आलू का चोखा में अजवाइन और कलौंजी भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, ताकि स्वाद जो है वो अच्छा है। और अजवाइन हाजमे के लिए भी सही होता है। हलवा थोड़ा सा ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा ही। सूजी भी रखा हुआ था, तो घी डाली हूँ कढ़ाई में और सूजी डाल दूँगी। इसको अच्छे से ब्राउन होने तक इसको भून लूँगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि जले नहीं। और दीपिका खूब खुश हो रही थी कि आज हलवा बनेगा, और दिव्यांशु के भी मनपसंद का बन रहा है, तो वो भी खुश हो रहा है। और एक दिन पहले पता है शाम के टाइम में यहाँ बारिश भी हुई है, हल्की फुल्की, ज़्यादा खूब नहीं हुई है। बादल तो खूब गरजी, बिजली भी खूब चमकी है, मगर बारिश उतना नहीं हुआ जितना बादल गरजा। तो इसलिए थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा ठंडा भी लग रहा था, उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा था सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे, एक दिन पहले वाले जो शाम था उस टाइम पे। और अभी देखिए सूजी अच्छे से भून चुका है, तो मैं पानी डाल दी हूँ और इसमें चीनी डाल दूँगी स्वाद के अनुसार। और ये थोड़ा सा पकेगा तब तक, मतलब बीच बीच में चलाते भी रहूँगी। और तब तक जो आलू का चोखा है, जो मसाले डाल करके रखी हूँ, उसको भी मिक्स कर लेती हूँ। हलवा बन गया है, उसको मैं दूसरे जगह रख दे रही हूँ, दूसरे तरफ चूल्हे पे। और पराठे सेकूंगी। हलवा ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं बनाई हूँ जैसे टाइट जैसे मैं बनाती थी ना, काटने वाला, जैसे बर्फ़ी के शेप में काटने के लिए, उस तरीके से नहीं। थोड़ा हलवा में गीला गीला टाइप का ही बनाई हूँ, क्योंकि दीपिका के दांतों में दर्द हो रहा है, तो उसको खाने में सही रहेगा। तो इसी वजह से हल्का सा गीला टाइप का ही हलवा बना दी हूँ। और कुछ भी उसमें डाली भी नहीं हूँ, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी नहीं, बस खाली चीनी डाल करके और सिंपल वाला हलवा बनाई हूँ। और अभी बस गर्मा गर्म आलू के पराठे सेकूँगी। ये नहा करके और पूजा कर लिए हैं, तो उनको खाने के लिए दूँगी। और बच्चे तो अभी खैर सो ही रहे हैं, राधिका जग गई है और दीपिका और दिव्यांशु वो सो ही रहे हैं। दीपिका शायद जग गई थी, मुझे याद भी नहीं है, दीपिका जग गई थी गाइस। दिव्यांशु आज लेट तक सोया रहा। अक्सर क्या हो रहा है ना, दीपिका कई दिनों से खूब लेट तक सो रही है, और आज दिव्यांशु लेट तक सोया रहा। जब मैं जगाई हूँ तब जगा है। तो जब बच्चे घर पे रहते हैं तो यही होता है। तो अभी ये लोग घर ही पे हैं, तो बस लेट जगना और लेट सोना यही हो रहा है इन लोगों का।
और अभी खाना बन चुका है और सब लोग खा लिए, मैं नहीं खाई हूँ, काफ़ी देर बाद में मिल रही हूँ। तो अब जा रही हूँ किचन में, जितने भी बर्तन गंदा हुए हैं सबको निकाल करके, यानी कि खाली करके और इकट्ठा करके बेसिन के पास रख दूंगी, किचन समेट दूंगी। और पहले जो है वो कमरा सेट करूंगी। अभी बच्चे जग गए हैं तो कमरा सेट करूंगी, क्योंकि कमरे में सुबह के टाइम झाड़ू नहीं लगा, जैसे कि मैं बताई हूँ कि सब लोग सो रहे थे तो मैं फिर जगाना में मुझे अजीब ही लगता है। तो ये देखिए इतने सारे बर्तन हैं जिसको मैं इकट्ठा करके रख दी हूँ और हाथ धो ले रही हूँ, आटे वाला ही हाथ था। अब जाऊंगी अंदर कमरे में, सारा सामान सेट करूंगी और झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो यही सब काम, ये तो डेली का ही काम होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, फिर उसी कपड़े को फोल्ड करके रखना, ये सारा काम जो है वो चलते ही रहता है। और कल मैं सिलाई का काम की थी तो इसी वजह से और भी कमरा है देखिएगा कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। रात तक मैं की थी तो वैसे ही सारा छोड़ दी थी कि अब रात में क्या झाड़ू लगाऊंगी। और ये चादर और तकिए का कवर मुझे धोना है तो इसीलिए इसको भी निकाल दे रही हूँ, धोऊंगी इसको। मेरे बच्चे ना तकिया खेलने के लिए भी कभी जीने पे ले जाएंगे, कभी इधर उधर, तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि तकिया कम है तो वही आवाज़ लगाई हूँ ना, तो दिव्यांशु लेकर के आया है। अभी मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ गाइस। और ये चादर इस पर नहीं डाली हूँ, बेड पे चादर नहीं डाली हूँ, ऐसे ही छोड़ी हूँ, क्योंकि मुझे बेड से कुछ सामान निकालना है तो फिर सारा बेकार हो जाता है, फिर से झाड़ना पड़ता है, फिर से चादर बिछाना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है ज़्यादा। इसी वजह से ऐसे ही मैं छोड़ दी हूँ झाड़ करके। और ये देखिए इतने सारे कतरन के टुकड़े, बकरम के टुकड़े, यही सब हैं कूड़े में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और हल्का फुल्का धूल है और ज़्यादा नहीं है कुछ। और ये दीवार में से ना पेंट वाला जो है पुट्टी वो गिरते रहती है, इस वजह से थोड़ा और ज़्यादा गंदा हो जाता है कमरा। तो वही सब है और ज़्यादा कचरा नहीं है। और बाहर के साइड तो पूरे में मैं सुबह ही झाड़ू लगा दी थी और अब फटाफट लगाऊंगी मैं पोछा। आज पोछा मैं वाइपर से ही लगा दे रही हूँ, नहाने के बाद ना हाथ से पोछा लगाने का मन ही नहीं करता है। सारा काम हो गया ख़त्म। अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और सारा काम ख़त्म करने के बाद ही ना नाश्ता करने में या कुछ खाने में मज़ा भी आता है। तो अब चाय बना करके तसल्ली से चाय और पराठे जो है वो एंजॉय करूँगी, क्योंकि मन में ऐसा नहीं है कि किचन गंदा है या झाड़ू नहीं लगा है, कमरे में पोछा नहीं लगा है। तो ये होता है, मतलब काम ख़त्म करके जब कुछ खाना खाइए या बैठिए तो फिर उसका मज़ा ही अलग होता है। तो अभी मैं अपने लिए फटाफट चाय बना दे रही हूँ। और अदरक तो है घर में, मगर मुझे ना मिल ही नहीं रहा था, तो मैं इधर उधर देख रही थी कहीं से एक टुकड़ा मिल जाए। और फिर जब बाद में मैं दोपहर के टाइम देखी तो अदरक का बड़ा सा टुकड़ा मिला था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो करती हूँ एंड। बाय गाइस, थैंक यू सो मच।